हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं मिस्टर पंकज गौरव एक नए टॉपिक के साथ फिर आपके सामने आया हूं। आज का टॉपिक रहेगा हमारा लिमिट टेस्ट फॉर आयरन। और आयरन के लिमिट टेस्ट के बारे में हम समझेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। लिमिट टेस्ट फॉर आयरन, इसमें हम प्रिंसिपल को देखते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल क्या है इसका। द प्रिंसिपल ऑफ लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन बेस्ड ऑन द रिएक्शन बिटवीन फेरस आयरन and thioglycolic acid in the presence of ammonia and citric acid to form ferrous thioglycolate complex, which appear as pale pink to deep reddish purple color. लिमिट आयरन के लिमिट टेस्ट करने के लिए हम रिएक्शन करते हैं फेरस आयरन की थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ अमोनिया एंड सिट्रिक एसिड की प्रेजेंस में। तो हमें क्या मिलता है, फेरस थायोग्लाइकोलेट कॉम्प्लेक्स हमें ड्यूरिंग रिएक्शन मिलेगा और जिसका पेल पिंक और डीप रेडिश पर्पल कलर प्रोड्यूस होगा। तो इसमें जैसे ये रिएक्शन है, इसमें ये रिएक्शन है फेरस आयरन प्लस थायोग्लाइकोलिक एसिड। तो हमें क्या मिला, इसका फेरस थायोग्लाइकोलेट कॉम्प्लेक्स। ये हमें मिला सिट्रिक एसिड की प्रेजेंस में जो हमने रिएक्शन करवाई। और ये सेकंड रिएक्शन को अगर हम देखें तो फेरस आयन होगा। फेरस आयन को थायोग्लाइकोलिक एसिड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं इस फॉर्म में, और फिर हमें लास्ट में इस फॉर्म में क्या मिला, फेरस थायोग्लाइकोलेट कॉम्प्लेक्स। तो ये हुआ इसका प्रिंसिपल। नेक्स्ट देखेंगे हम लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन के लिए हमें एपरेटस की जरूरत पड़ेगी, नेजल सिलेंडर की, ग्लास रोड की, स्टैंड की। केमिकल रिक्वायर्ड में हमें जरूरत पड़ेगी स्टैंडर्ड आयरन सॉल्यूशन, आयरन फ्री सिट्रिक एसिड, थायोग्लाइकोलिक एसिड और आयरन फ्री अमोनिया सॉल्यूशन। इनकी हमें केमिकल्स की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट देखते हैं। जैसा कि प्रोसीजर में लिमिट टेस्ट में दो सॉल्यूशन बनते हैं, एक स्टैंडर्ड बनता है और एक टेस्ट सॉल्यूशन बनता है। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से हम टेस्ट सॉल्यूशन को कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को देखते हैं। तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लेंगे, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में सबसे पहले हम पहला पॉइंट होगा डिसॉल्व 2 ml स्टैंडर्ड आयरन सॉल्यूशन इन नेचर सिलेंडर। इसमें आयरन सॉल्यूशन का 2 ml हम नेचर सिलेंडर में लेंगे, उसको डाइल्यूट करेंगे 20 ml विथ वाटर के, मतलब 20 ml वाटर उसमें ऐड करेंगे। थर्ड स्टेप में हम लेंगे ऐड 2 ml आयरन फ्री सिट्रिक एसिड, उसमें आयरन फ्री सिट्रिक एसिड हम 2 ml ऐड करेंगे। फोर्थ स्टेप में ऐड 0.1 ml थायोग्लाइकोलिक एसिड, फिर उसमें हम 0.1 ml थायोग्लाइकोलिक एसिड ऐड करेंगे। फिफ्थ में मेक सॉल्यूशन एल्कलाइन विथ अमोनिया, उसमें हम एल्कलाइन बनाने के लिए सॉल्यूशन को क्या उसमें डालेंगे हम अमोनिया। और सिक्स में हम देखेंगे ऑब्जर्व द इंटेंसिटी ऑफ कलर आफ्टर द डाइल्यूशन ऑफ 50 ml वाटर। उसके बाद हम 50 ml वॉल्यूम मेकअप कर लेंगे उस जो नेजर सिलेंडर है उसमें डिस्टिल वाटर से। फिर हम उसका ऑब्जर्व करेंगे कि इसमें कलर प्रोड्यूस हो, थोड़ी देर के लिए हम उसको रख देंगे। तब तक हम तैयार करते हैं अपना टेस्ट सॉल्यूशन। तो टेस्ट सॉल्यूशन में पहला है डिजोल्व स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सैंपल। हम एक सैंपल स्पेसिफिक अमाउंट में सैंपल लेंगे नेजर सिलेंडर में एज डायरेक्टेड इन फार्माकोपिया, फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग। सेकंड में लेंगे हम डायलूट टू 20 ml वाटर, सेम स्टेप रहेंगे। सेकंड के बाद 20 ml वाटर लेंगे, हम उसमें वाटर वॉल्यूम मेकअप करेंगे 20 ml तक। थर्ड स्टेप में जाएंगे तो एट 2 ml आयरन फ्री सिट्रिक, उसमें सिट्रिक एसिड मिलाएंगे 2 ml। फोर्थ में एट 0.1 ml थायोग्लाइकोलिक एसिड मिलाएंगे।
फिफ्थ पॉइंट में मेक सॉल्यूशन एल्कलाइन एल्कलाइन बनाने के लिए सॉल्यूशन को उसमें क्या डालेंगे हम, अमोनिया। और फिफ्थ में ऑब्जर्व करेंगे इंटेंसिटी ऑफ कलर आफ्टर द रिजोल्यूशन डाइल्यूशन ऑफ 50 ml विद वाटर, उसका भी वॉल्यूम भी कम कर देंगे 50 ml, तो फिर उसको भी हम एक साइड में रख देंगे। अब कलर कैसा प्रोड्यूस होना था, पेल पिंक एंड डीप रेडिश कलर, जो स्टैंडर्ड कलर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का आया था। अब उसको मैच करेंगे टेस्ट सॉल्यूशन से, तो उसमें देखेंगे ऑब्जर्वेशन है। पहला देख, इफ द इंटेंसिटी ऑफ कलर ऑफ टेस्ट सॉल्यूशन इज लेस देन इंटेंसिटी ऑफ कलर ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, अगर जो कलर पेल पिंक और डीप रेडिश कलर आ रहा था स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का, अगर टेस्ट सॉल्यूशन का कलर की इंटेंसिटी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से अगर कम है, तो सैंपल हमारा क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। अगर इफ द इंटेंसिटी ऑफ द कलर ऑफ टेस्ट सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन इंटेंसिटी ऑफ कलर ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, और जो इंटेंसिटी है अगर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की जो कलर उससे अगर इंटेंसिटी कलर की टेस्ट सॉल्यूशन में ज़्यादा है, तो हमारा टेस्ट लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन फेल हो जाएगा। मतलब इसमें ये देखना है कि जो कलर हमारा प्रोड्यूस हो रहा है पेल पिंक डीप रेडिश कलर, वो कलर स्टैंडर्ड से कहीं टेस्ट सॉल्यूशन का ज़्यादा तो नहीं है, ज़्यादा इंटेंसिटी तो नहीं है उस कलर की, या फिर ज़्यादा हुई तो फिर हमारा टेस्ट सॉल्यूशन फेल हो गया, और अगर इंटेंसिटी कम हुई तो हमारा वो टेस्ट सॉल्यूशन पास हो जाएगा। और जो लिमिट टेस्ट है, वो जो रिएक्शंस होती हैं सारी, वो हमें सिर्फ हमें देखने को मिलता है उसका कलर, जो हम केमिकल को ऐड कर रहे हैं वो रिएक्शन उसमें होती जा रही हैं, और जो हमने जो आगे रिएक्शन लिखी थी एज ए रिएक्शन हम लिख सकते हैं कि हमने दो कंपोनेंट को मिक्स किया, सिट्रिक एसिड अमोनिया की प्रेजेंस में एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है, एक अल्कालाइन मीडियम प्रोवाइड करेगा हमें, फिर हमें फेरस थाइस ग्लाइकोलेट कॉम्प्लेक्स मिला, ये हम रिएक्शन लिख सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जो रिएक्शन हम ऐड कर रहे हैं वो रिएक्शन हो रहा है, लेकिन हमें सिर्फ रिजल्ट दिखने को मिलता है, जिसमें हम रिजल्ट में हम देख सकते हैं कि कलर प्रोड्यूस स्टैंडर्ड में हो रहा है और टेस्ट सॉल्यूशन में जो कलर प्रोड्यूस हो रहा है वो, तो उसमें कितना अंतर है, तो उस हिसाब से हम उसकी इम्प्योरिटीज स्पेसिफिक जो अमाउंट लिया है टेस्ट सॉल्यूशन, उसकी इम्प्योरिटीज हम जान सकते हैं। आई होप आप लोगों को लिमिट टेस्ट फॉर आयरन समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेश्चन या क्वेरीज है, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में आप जाइए और क्वेश्चन पूछिए, हम आपका बिल्कुल उसका जवाब देंगे। तब तक के लिए आज का टॉपिक ये लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन ही समाप्त होता है। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं, धन्यवाद।